औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात गिरामी क़द्र, हम किस कदर खुश नसीब और खुशकिस्मत हैं कि ऐसी महफिल में मौजूद हैं कि जिसमें शिरकत की ख्वाहिश परवरदिगार के वो मुकर्रबीन भी करते हैं और वो मखलूक भी करती है जिनको मलाइका कहते हैं। ऐसी महफिल में शिरकत के लिए खुदा के हुजूर वो दस्तबदुआ होते हैं कि हमें इजाज़त दीजिए कि हम उन महफिलों का हिस्सा हो जाएं जहां हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी का जिक्र होता है। और जिक्र किन की बदौलत होता है? जिक्र अल्लाह वालों की बदौलत होता है। हम जहां खुशनसीब और खुशकिस्मत हैं वहां ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम औलिया अल्लाह के उस पैगाम को अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाएं जिसकी वजह से ये कायनात सज सकती है और ये कायनात बच सकती है। आप यकीन जानिए कि आपसे गुफ्तगू करते हुए, आपसे कुछ अपनी मारूजात पेश करते हुए मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करूंगा कि इस वक्त हम जिस हस्ती के लिए और जिस शख्सियत के लिए और जिनके दामने आतिफत के साथ जुड़ के यहां पे बैठे हैं, मेरी मुराद हजरत क़िबला सुल्तान बाहू की उस नस्ल के, उस खानवादे के, उस अजीमुल मर्तबत फर्जंद से है जिसको साहबजादा रियाज सुल्तान कहते हैं। हम जिक्र करते हैं, हम बात करते हैं, हम उनके कलाम को पढ़ते हैं, हम उनके नाम का विर्द करते हैं और अपने आप को बुलंद करते हैं, इसलिए कि उसके जिक्र के साथ बुलंदी का ताल्लुक ऐसे ही है जैसे जिस्म का रूह के साथ होता है। अभी आपने क़िबला मौलाना की गुफ्तगू के दौरान हजरत अल्लामा का जिक्र भी सुना और हमारे बच्चे भी वाकिफ हैं, हमारे नौजवान वाकिफ हैं, हम सब वाकिफ हैं कि जिनको दुनिया हकीमुल उम्मत अल्लामा इकबाल कहती है, दर हकीकत वो सच था इस दर का जिसको दर मोहम्मद कहते हैं। और उनका कहना यह कि सबब कुछ और है जिसको तू खुद समझता है। साहबजादा जुनैर सुल्तान साहब क़िबला, सबब कुछ और है जिसको तू खुद समझता है, जवाल बंदा मोमिन का बेजरी से नहीं। सबब कुछ और है जिसको तू खुद समझता है, जवाल बंदा मोमिन का बेजरी से नहीं। और जहां में मेरा अगर जोहर आश्कार हुआ, कलंदरी से हुआ है, सिकंदरी से नहीं। ये औलिया अल्लाह, ये खुदा के ये मुकर्रबीन, और ये वो जिनको ना हुज़्न है ना मलाल है, ये वो जो खुदा की जानिब से वो अतिया हैं कि अगर उनका जमीन पे वजूद ना होता तो जमीन भी अपना वजूद कायम न रख सकती। हम पाकिस्तान के लोग खुशकिस्मत और खुशबख्त हैं। जो है हर इलाका जो है वहां पे आपने खुद हाजिरियां दी हैं, खुद आप गए हैं, आपने देखा कि कोई ना कोई अल्लाह का वली ऐसा मौजूद है कि जिसकी वजह से उस शहर को रौनक हासिल है। औलिया अल्लाह के साथ अपने आप को और अपनी जात के ताल्लुक को कायम रखना दर हकीकत खुदा के साथ ताल्लुक को कायम रखना है। इसलिए कि ये वो हैं कि जो खुदा और खुदा के रसूल के दोस्त हैं। आज हम अपनी दोस्तियों पे फख्र करते हैं, हम कहते हैं कि हम फलां के दोस्त हैं। अगर दुनियादार फर्द है कोई और बड़ा आदमी है तो हम उस पर फख्र करते हैं, नहीं जी हमारा ये बड़ा एजाज है, बड़ा इकराम है कि हम फलां शख्स को जानते हैं,
फलां से हमारा ताल्लुक है। लेकिन ये बात कितनी अजीम है कि हमारा ताल्लुक अगर किसी अल्लाह के वली से कायम हो जाए और अल्लाह के वली से और उसके पैगाम से अगर कायम हो जाए, और अगर हम अपना ताल्लुक सुल्तानुल औलिया हजरत सुल्तान बाहू के साथ जोड़ लें तो आज हमारे तमाम मसले हल हो सकते हैं। आज हमारे वतन अजीज का सबसे बड़ा मसला यही है कि हमने अपने बुजुर्गों के उस पैगाम को समझने में और जानने में और उनके अदब व एहतराम में कुछ कमी कर दी है, और उस कमी की वजह से अब हमारा जो हाल है, जो हश्र है, वो आपने देखा है। आप खुशकिस्मत हैं कि आपका ताल्लुक उस खानवादे से है और आपने अपनी निस्बत उनसे कायम कर रखी है कि आपकी जिंदगियों में मुश्किलात तो जरूर हैं, लेकिन इन मुश्किलात के हल के लिए आपके पास मुश्किल कुशा शख्सियात मौजूद हैं। यही वो हस्तियां हैं कि अगर इनका वजूद थोड़ी देर के लिए भी इस जमीन से हटा दिया जाए तो जमीन अपने उस हुस्न और उस ताकत को कायम नहीं रख सकती। अल्लाह का वली अगर किसी जमीन पे मौजूद होता है तो वो जमीन की न सिर्फ रौनक होता है, बल्कि उसकी वजह से उस बस्ती का रिस्क, उस बस्ती की खुशहाली, उस बस्ती की अजमत और बुजुर्गी जो है उस अल्लाह के वली के साथ जो है खुदा के हुक्म के साथ कायम होती है। आज मैं समझता हूं कि उस पैगाम को समझने की जरूरत है। हम सुल्तानुल औलिया के पैगाम को बज़ाहिर सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन उसकी रूह को जानने की जरूरत है। इसलिए कि रूह कायनात हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अक़दस ने उनको अपना रफीक, अपना दोस्त और अपना मोइन बना के आपके सामने रखा हुआ है। अगर उनकी दोस्ती पे यकीन रखते हो और हम सब यकीन रखें तो आज हमारी तमाम मुश्किलात और परेशानियां दूर हो सकती हैं। खुशा के नाम नबी हर नफस देहान में है, खुशा के नाम नबी हर नफस देहान में है, और मेरे मकान का मालिक मेरे मकान में है। खुशा के नाम नबी हर नफस देहान में है, और मेरे मकान का मालिक मेरे मकान में है। और नवाजते हैं दुआओं से दुश्मने जां को, नवाजते हैं दुआओं से दुश्मने जां हो, ये वस्फ़ खास मोहम्मद के खानदान में है। आज हमें औलिया अल्लाह के उस पैगाम को खास तौर पे याद रखना है कि अगर कोई हमें अजियत दे तो हमने उसको दुआ देनी है। आज वतन अजीज पाकिस्तान में औलिया अल्लाह के पैगाम को जगह जगह पहुंचाने की जरूरत है। हम कितने खुशनसीब हैं कि इसी धरती पे, इसी लाहौर में ऐसी अजीमुल मर्तबत शख्सियत हजरत दातागंज बख्श जैसी, सैयद हजवेर जैसी शख्सियत मौजूद है, और हम उनसे इक्तसाब न कर पाए, हम उनके करीब न जाएं, हम उनके पैगाम से नावाकिफ हों। अगर अपनी जिंदगियों को बचाना है, इसलिए कि बज़ाहिर हम चल फिर रहे हैं, बज़ाहिर हम जिंदा नजर आते हैं, लेकिन इसमें हयात नहीं है। हयात और जिंदगी में बड़ा ताल्लुक है। हयात वो है कि जिसका ताल्लुक हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम के साथ है, और जिंदगी वो है जो बज़ाहिर जिंदगी है और इस दुनिया के साथ हमारा एक ताल्लुक है। इस बात को अगर हम समझ लें और इस महफिल की उस सच धज को जान लें, और आप अपने साथ जो मोहब्बत लेके आए हैं, दिलों में इश्क मोहम्मद जो लेके आए हैं, वो दो जहां के खजाने समेट लाए हैं। दिलों में इश्क मोहम्मद जो लेके आए हैं, वो दो जहां के खजाने समेट लाए हैं। और सवार डाला है जिसने हमारी हस्ती को, वो इनकलाब रसालत में आप लाए हैं।
दुनिया में इनकलाब का महवर और मरकज जो है हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है। आज अभी तज़किरा हो रहा था, अभी आपने एक सना खान से एक शेर ऐसा सुना कि जो वक्त के लिए, जो समझने के लिए बहुत काफी था। हम फख्र करते हैं कि हमारे पास बहुत मालो दौलत है। ये मालो दौलत दुनिया, ये रिश्ताओ पैवन, बुताने वहमो गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। हम फख्र करते हैं कि हमारे पास ये है, हम एजाज समझते हैं। लेकिन जान लीजिए, अगर आपके पास इन बुजुर्गों की मोहब्बत उस तरह से दिलों में रासिख नहीं हुई तो हम अमीर नहीं हैं। हमारी अमारत का ताल्लुक हजरत सुल्तानुल औलिया की मोहब्बत के साथ है। अगर उनकी मोहब्बत है तो हमारा सिक्का दुनिया जहान में चल सकता है। आज हम कशकोल लेके दुनिया से मांगते हैं। अगर हम मान लें कि हम मांगने वाले नहीं देने वाले हो सकते हैं, अगर हम इन औलिया अल्लाह की इत्तबा करें, इत्तबाए रसूल करें और अल्लाह के इन दोस्तों से हमारा ताल्लुक। मैं वो जिस सना खान का तस्करा करना चाहता था, उन्होंने एक बात कही और वो बात ये थी कि हम नालैन पाक का जिक्र तो सुनते हैं और करते हैं, हमारी सरों का ताज है नालैन पाक। उससे मुताल्लिक उन्होंने कहा और एक बात बहुत वजद आफरीन कर दी उन्होंने, और शायद आपकी तवज्जो उस जानिब गई है, लेकिन आप यकीन जानिए कि मैं उनकी उस बात से बाहर नहीं निकल पाया। और वो बात है मौला कायनात की और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की। बहुत से सहाबा मौजूद थे, यानी नुजूम सहाबा और हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस। सूरजों का सूरज उस वक्त चमक रहा था और उस वक्त बात हो रही थी। हर सहाबी जो है वो अपने फजाइल खुद बयान कर रहा था। अब देखिए आका ने उनको कितना बुलंद कर दिया था कि वो सहाबी जो हैं वो अपनी अपनी फजीलतों पे फख्र कर रहे थे। और फजीलतें क्या थी कि मैंने हुजूर से मुताल्लिक क्या किया। हर सहाबी अपने कारनामे बयान कर रहा था और हर एक का कारनामा बहुत मोहतरम था, बहुत मोतबर था, बहुत लायक तहसीन था। लेकिन जब मौला कायनात से पूछा गया कि आप बताइए कि आपको अपनी किस फजीलत पे फख्र है, तो नालैन पाक से मोहब्बत करने वालों के लिए यह बात काफी है। आपने कहा कि मैंने सरकार खत्मी मर्तबत का जूता गांठा है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जूते गांठने को मौला कायनात अपनी फजीलत और अपने मनाकब की इंतहा समझ रहे हैं। और याद रखिए, अभी हमने मेराज की शब का तस्करा सुना, अभी अपने आपने इबादत भी की, आपने उस मेराज का तस्करा भी सुना और ये भी देखा कि जब जिब्रील ने यह कहा कि मैं नहीं जा सकता आगे, तो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सिदरतुल मुंतहा का एक मकाम, और कहा कि जब आप अपने नालैन मुबारक उतारने लगे तो कहा कि नहीं, यही तो है जिससे इस अर्श को बुलंदी हासिल होनी है। आप आ जाइए, आप आ जाइए, तशरीफ लाइए। और फिर ये वही नालैन मुबारक है कि जिस पर हजरत अली अमीरुल मोमिनीन ने फजीलत का इजहार किया था। ये वही जूता था जो गांठा था अमीरुल मोमिनीन ने। अब अंदाजा लगाइए कि जिस जूते को खुदाए बुजुर्ग बरतर की जात इतनी फजीलत देती हो, अब हुजूर के सहाबा की क्या अजमत व बरकत होगी, हुजूर के अहले बैत की क्या अजमत व बरकत होगी। अब आपको और मुझे इस बात पे यकीन कर लेना चाहिए कि अगर हमने रूहानी तरक्की न की, अपनी रूह को बुलंद न किया, अपनी रूह को मुसफ़्फ़ा और बालिदा न किया, तो हमारी दुनिया की तरक्की कोई मानी नहीं रखती। हमने अपनी रूहों को साफ करना है और ये रूहों की सफाई के लिए अगर कोई शख्सियत या शख्सियात हमारी और हम सबकी मदद कर सकती हैं तो हजरत साहबजादा रियाज सुल्तान जैसी शख्सियत है। ये वो शख्सियत है कि अमेरिका जैसे मुल्क में जहां इस्लाम से मुताल्लिक लोग जो है बहुत सी रिजर्वेशन रखते हैं, मैं वहां पे इस्लाम से मुताल्लिक बहुत सारी बातें करता हूं और ये मेरा एजाज है कि खुदा ने मुझे वहां पे एक अमेरिका के एक ऐसा एजाज दिया जिसको बेस्ट पेरेंट ऑफ द ईयर कहते हैं, कि बेहतरीन माँ बाप अमेरिका के
मुझे और मेरी बीवी को वो सरकारी एजाज दिया गया, पहला एक मुसलमान। और ये किस वजह से है? इसलिए कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की थी। इसी तरह व्हाइट हाउस में नमाज के लिए सबसे पहला फर्ज जो है वो खुदा ने मेरे जिम्मे लगाया और मैं वहां पे नमाज भी अदा की। खुदा ने यहां तक किया कि खाना काबा के अंदर नमाज के लिए दो रकत नमाज नवाफिल जो है वो भी अदा करने का मुझे मौका मिला। ये खुदा की जानिब से बहुत बड़ी अतियात हो। किस वजह से? इसलिए कि मेरी निस्बत इनसे, ये मैं किसी की नजर में हूं, साहब नजर की नजर में रही है। फकत निगाह से होता है फैसला दिल का, फकत निगाह से होता है फैसला दिल का, न हो निगाह में शौकी तो दिलबरी क्या है। अगर आप दिलबरी चाहते हो, अगर आप अपने दिलों को जिंदा करना चाहते हो, हयात देना चाहते हो और ताकत और तवानाई देना चाहते हो, तो औलिया अल्लाह के जिक्र से अपने दिलों को ताकत और तवानाई दीजिए। ये है वो जो मेराज है आपकी एक मेराज है। आप हुजूर के गुलामों की मेराज ये है कि वो हुजूर के गुलामों के उन लोगों के साथ अपने आप को, अपना ताल्लुक मजबूत बनाएं जिनको औलिया अल्लाह की औलाद, जिनको उनके अंसाब से ताल्लुक है, जिनके नस्ब जो है वो हैं जो पाकीज़ा नस्ब हैं। आपसे मेरी दरख्वास्त ये है कि आप हजरत का कलाम जरूर पढ़िए, लेकिन हजरत के कलाम के साथ साथ उस कलाम की रूह को जानने के लिए अपने ताल्लुक को इस कदर मजबूत बना लीजिए हजरत साहबजादा रियाज सुल्तान साहब के साथ कि आपकी जिंदगी संवर जाए। एक सिख ने कहा, मैं सिखों की बातें भी करता हूं इसलिए कि अगर वो भी हमें कुछ सिखाते हैं तो हमें सिखों की बातें भी अजीब। वो क्या कहते हैं हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि वो कहते हैं कि एक तो यह है कि जिस तरह, ये मैं जरा मुख्तलिफ बात करने लगा हूं, उसके बाद मैं उसका कहता हूं, बयान करता हूं आपको कि जिस तरह एक तो हमें मुत्तफिक होना है, मुत्तहिद होना है, अपने आप को, अपने ताल्लुक को मजबूत करना है। यहां पे आपने देखा है कि एक बात पे जोर दिया गया है कि आप असहाब की, अहले बैत की और इस सोसाइटी को एक साथ रखने के लिए आपने काम करना है और ये अल्लाह का पैगाम ही मुत्तहिद करना है। वो वातसमू बिहब्लिल्लाह जमिया का जो असल पैगाम जो है कि अपने आप को, अल्लाह की रस्सी को इस तरह मजबूत करना है कि हमारे खानदान, हमारे मुल्क, हमारी रियासत जो है वो एक हो जाए। कि वो कहता है कि जिस तरह मिलते हैं लब नामे मोहम्मद के सबब, जिस तरह मिलते हैं लब नामे मोहम्मद के सबब, काश हम मिल जाएं सब नामे मोहम्मद के सबब। और था कहा पहले हमें हिफ्ज़े मरातिब का ख्याल, हमने सीखा है अदब नामे मोहम्मद के सबब। और मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, यकीनन ख़वातीन भी बाहर मौजूद हैं, वो भी कहीं सुन रही होंगी, आप भी मौजूद हैं और ख़वातीन जो हैं वो काफ़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद हैं। उनको एड्रेस करना भी मकसूद होता है कि ताकि बहनों को एहसास हो कि उनको भी मुखातिब किया जा रहा है। अपनी बच्चियों की तालीम पे ज़्यादा जोर दीजिए। बच्चियों की तालीम जो है, अगर आप जनाब सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा का जिक्र करते हैं और अगर बच्चियों की तालीम पे गौर नहीं करते तो इसका मतलब यह है कि हमने अधूरी मोहब्बत किया हुजूर से। हुजूर की मोहब्बत का मतलब यह है कि अपनी बच्चियों को तालीम से आरास्ता कीजिए, उनको आला तालीम दीजिए। हुजूर की फूफी जो है, आपको पता है हजरत सफिया जो है वो पहली नर्स थी दुनिया की, इस्लाम में पहली नर्स जो है, यानी आपकी ट्रीटमेंट करने वाली, इलाज करने वाली, जख्मियों को मरहम पट्टी करने वाली हुजूर की फूफी थी जनाब सफिया। जनाब सैयदा फातिमा के अशार पढ़िए जिससे आपको अंदाजा हो कि उनकी तालीम का मेयार क्या था। उम्मुल मोमिनीन हजरत बीबी आयशा की जिंदगी को पढ़िए, जिनके बारे में, जिन्होंने हुजूर के बारे में कहा कि देखिए उनकी जिंदगी जो है वो सरापा कुरान है। कुरान मजीद से मुताल्लिक जानना हो तो इन हस्तियों का जानना जरूरी है। जनाब सैयदा फातिमा की जिंदगी को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, इसलिए कि फातिमा अपने बाप के साथ, जिनको हम अपना मलजाओ मावा कहते हैं, जिनको हम अपनी जिंदगी का सबसे कीमती और सबसे आला अरफा और ईमान का आला तरीन दर्जा जानते हैं, सिर्फ दरूद पढ़ते हुए हम समझते हैं कि हम जमीन पे नहीं आसमान पे हैं। अगर उनसे मोहब्बत का
ये अमल है, तो फिर हमें ये जान लेना चाहिए कि हम हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानवादे से, आपके अहले बैत से और तमाम उन लोगों से मोहब्बत करेंगे जो हमारी जिंदगियों को बदल सकती है। जिंदगियों को बदलने की जरूरत है और बदलने के लिए औलिया अल्लाह का रास्ता बहुत जरूरी है। और मैं कमर मोहिंदर सिंह बेदी का वो आपको सुनाना चाहता था, अगर किसी को याद हो कि उसके दो शेर जो हैं, कमर मोहिंदर सिंह बेदी कहते हैं कि सिर्फ मुसलमानों का अजारा नहीं है हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पे। हाँ, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे अजारा तो नहीं। और मुझ गुनाहगार को भी हश्र में जन्नत हो नसीब, कमली वाले का कहीं इसमें इशारा तो नहीं। अगर वो मानते हैं तो हमारे मानने का मेयार क्या होना चाहिए, हमें खुद तय करना है। मैं बहुत खुशनसीब और खुशकिस्मत समझ रहा हूं कि हुजूर के पहलू में बैठे हुए, एक सूरज के पहलू में एक मामूली एक टिमटिमाता हुआ एक दिया जो है वो कहीं रोशनी देने की कोशिश कर रहा है। खुदा करे कि ये रोशनी जो है हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस पैगाम के साथ हम दुनिया में जो हमारा वादा है कि दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला करने का, वो हम पूरा कर सकें। बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश, बड़ी इनायत। और अपना ख्याल रखें और इस मुल्क का ख्याल रखें, अपने पड़ोसी का ख्याल रखें, अपने अहबाब का ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखें। सीरत की महफिलों में और मीलाद की महफिलों का सबसे बड़ा पैगाम यह है कि आपने अपने अहबाब का ख्याल रखना है। अगर उनका ख्याल कर लिया तो हुजूर खुश होंगे, हुजूर खुश हुए तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।